हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट स्टेप है बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस में, या जो लास्ट टाइप ऑफ लेटर जो हमको बिज़नेस लेटर्स में पढ़ना है, वो है आपका लेटर ऑफ कंप्लेन या क्लेम। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। हमारी नेचर में ही होता है मिस्टेक्स कमिट करना। तो जब ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो है वो बिज़नेस में हो जाती हैं, तब उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित ना हो, वो इफ़ेक्ट उस पर किसी प्रकार का जो है वो प्रभाव ना पड़े, किस तरीके से दो पार्टीज़ जो है वो इस प्रकार की समस्या को सुलझाती हैं। देखिए, जो लेटर ऑफ कंप्लेंट है, चूँकि इसमें कंप्लेंट वर्ड आ रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, ये मत सोचिएगा कि जब बिज़नेस लेटर इस प्रकार का लिखा जाता है तो वो अपने एंगर को शो करने के लिए लिखा जाता है। नहीं, इसमें आपको एंगर को शो नहीं करना है, बल्कि एक प्रॉब्लम है, बायर को जो है वो प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए, या किसी भी रीज़न की वजह से वो सेलर के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, या प्रोडक्ट ख़राब है, डैमेज रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बायर को अपना एंगर शो नहीं करना है, उसको सिर्फ ये लेटर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि उसको सेलर पे उसको गुस्सा आ रहा है कि उसने उसका टाइम भी ख़राब किया और पैसे भी उसके बर्बाद किए, बल्कि उसको पोलाइटली, दोनों पार्टीज़ को पोलाइटली जो है वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि अच्छा, प्रोडक्ट्स जो है वो डैमेज्ड रिसीव हो गए हैं, या सेलर को ये देखना है कि क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि बायर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना है दोनों पार्टीज़ को मिलके, क्योंकि कम्युनिकेशन, जैसा कि आपको पता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज़ अ टू वे प्रोसेस, डायनेमिक होती है, क्योंकि इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरीके से मैंने फॉर्मेट समझा दिया है। आई होप अब आपको लास्ट स्टेप में फॉर्मेट पता हो जाना चाहिए कि बिज़नेस लेटर्स में क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं बिज़नेस लेटर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। यू आर विद्या भास्कर, मतलब कि जो बायर है उसका क्या नाम है, विद्या भास्कर, ठीक है। Recently, a consignment of 50 computers has reached to your showroom, but to your extreme surprise, 3 of the computers were found defective on checking. तो अभी हाल ही में रिसेंटली एक कंसाइनमेंट जो है वो विद्या भास्कर ने रिसीव किया, और वो जो कंसाइनमेंट यानी कि जो ऑर्डर था वो कितने कंप्यूटर्स का था, 50 कंप्यूटर्स का था, ठीक है। लेकिन इसमें से 50 में से जो 3 कंप्यूटर्स थे वो पता चला कि वो डिफेक्टिव है। यानी कि जब रिसीव किया विद्या भास्कर ने 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर, जब सेलर ने भेजा 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर, तब पता चला कि जो उसमें से 3 कंप्यूटर्स थे वो ख़राब हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द कंपनी। अब यहाँ पर जो सेलर है, सेलर की कंपनी का नाम नहीं दिया गया है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी एक कंपनी का नाम याद कर लीजिए, दैट विल डू इनफ फॉर योर एग्जाम्स। Write a letter to the company by registering your complaint against this defect. Event details by yourself। देखिए, क्वेश्चन भी कह रहा है कि इवेंट डिटेल्स बाय योरसेल्फ, यानी कि आपको डिटेल्स को अज्यूम ही करना है। तो देखिए, यहाँ पर लेटर ऑफ कंप्लेंट है, तो यहाँ पर कंप्लेंट वर्ड आ गया है। अगर यहाँ पर कंप्लेंट के साथ विद्या भास्कर अपना पैसा भी क्लेम कर रहे होते तो यहाँ पर क्लेम वर्ड भी आया होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर रहे हैं, इनको पैसे वापस नहीं चाहिए, ये सिर्फ कंप्लेन करना है इनको, तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं, एज इट इज़ आपको पता है, बॉक्स आपका आ जाएगा, बॉक्स बनाना है। या तो लेटर हेड आपको कंपनी का, जब आप प्रोफेशनल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप लेटर हेड आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में, नहीं तो कभी कभी रिटन आपको इस तरीके से लेटर हेड पे सिंपल एक A4 साइज़ के कागज़ पे आपको इस तरीके से जो है वो कंपनी का, जब हम कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं तो वो हमारा लेटर हेड हो जाता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अब विद्या भास्कर नाम दिया हुआ है, ये नहीं पता कि जो उसकी कंपनी है उसका नाम क्या है, तो मान लिया, एज्यूम कर लिया कि सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो विद्या भास्कर की
कंपनी का नाम है विद्या भास्कर, इसी कंपनी में काम करते हैं। सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, और सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही ऑर्डर प्लेस किया था 50 कंप्यूटर्स का, ठीक है। सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका लेटर हेड हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है रेफरेंस नंबर, सेकंड पार्ट जो होता है डेट होता है, थर्ड पार्ट आपका रेफरेंस नंबर होता है। सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, सेकंड पार्ट आपने यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया, डेट को आप इधर भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। डेट है आपका, थर्ड पार्ट आपका रेफरेंस नंबर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है वो मेलिंग नोशन दिया हुआ है, यहाँ पर मेलिंग नोशन ऑप्शन होता है, आपको पता है यहाँ पर रजिस्टर्ड कौन सा मेलिंग नोशन, यानी कि किस माध्यम से आप जो है जो बायर है वो अपना लेटर किस माध्यम से भेज रहा है। 3 ही माध्यम हो सकते हैं, बाय कुरियर, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, ठीक है। इसको भी आपको अब तक पता हो जाना चाहिए कि अगर मेलिंग नोशन लिखना है तो क्या लिखना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय कुरियर, बाय स्पीड पोस्ट। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मेल के थ्रू, इन्होंने पोस्ट नहीं किया है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते थे बट इन्होंने रजिस्टर्ड मेल के थ्रू यहाँ पर इस पत्र को भेजा है। उसके बाद आपका एड्रेसी नोशन आता है कि एड्रेसी नोशन में भी सिर्फ 3 ही चीज़ें होंगी, या तो अर्जेंट होगा, या तो कॉन्फिडेंशियल होगा, या तो प्लीज़ फॉरवर्ड। ये 3 ही चीज़ आपको लिखनी है एड्रेसी नोशन में, ठीक है। तो ये भी आपको अब तक पता हो जाना चाहिए, नहीं तो आप प्रीवियस जो स्टडी मटेरियल है आप उसमें देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने जो पार्ट्स की बात करी है बिजनेस लेटर्स के, तो वहाँ पर मैंने वीडियो में भी आपको समझाया है कि एड्रेसी नोशन में 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। अब उसके बाद ये जो चीज़ हो गई आपकी, वो हो गई आपका इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस यानी कि जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस, तो रिसीवर का नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको क्या लिखना है, रिसीवर का डेजिग्नेशन और उसकी कंपनी का नाम, ठीक है। उसका नाम नहीं चाहिए, तो डेजिग्नेशन हो गया सेल्स मैनेजर, और कंपनी का नाम है HCL इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, और कंपनी का एड्रेस, ये हो गया आपका इनसाइड एड्रेस। अब उसके बाद आ जाता है आपका जो सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन में आपका चूँकि लेटर ऑफ कंप्लेंट है तो यहाँ पर कंप्लेंट है, अगर क्लेम होता तो लेटर ऑफ क्लेम होता तो यहाँ पर क्लेम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता। तो सब्जेक्ट लाइन में आपका आपने लिख दिया कंप्लेंट अबाउट ऑर्डर नंबर। अब जो भी ऑर्डर नंबर रहा होगा आप 1 2 3 4 लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए, वो भी ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिकली 4398 की बात करी है। कौन सा ऑर्डर नंबर, वही ऑर्डर नंबर 50 कंप्यूटर्स वाला, ठीक है। डियर सर, सैल्यूटेशन। अब ये जो पूरा जो बॉडी ऑफ लेटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट में जो आपकी बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एंगर नहीं दिखाना है, ठीक है। आप इसलिए नहीं उसको लेटर लिख रहे हैं कि आप अपना गुस्सा दिखाएं या आप अपना रोष प्रकट करें, नहीं, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए कि 50 कंप्यूटर्स में से 3 कंप्यूटर्स जो है वो ख़राब निकले हैं, सॉल्यूशन क्या है, दैट्स इट। You will be shocked to know that we received 3 computers defective out of a consignment of 50 computers। पहली ही लाइन में इन्होंने बता दिया, क्लियर कर दिया, यही आपको करना है। पहली लाइन में आप बता दीजिए कि you will be shocked to know या you will be surprised to know that we received 3 computers defective out of a consignment of 50 computers, कि 50 में से आपके 3 कंप्यूटर्स हमको ख़राब मिले हैं। We are sorry to write, वी आर सॉरी। सी, इन्होंने यहाँ पर सॉरी वर्ड का भी इस्तेमाल किया है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी बात को मतलब गुस्से में बोल रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली वो इस बात को बोल रहे हैं कि वी आर सॉरी टू राइट यू दैट द नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट, नेग्लिजेंस मतलब आपकी लापरवाही, योर केयरलेसनेस on your part created a great trouble to us as we could not deliver the computer to our retailers on time। अगर आप इस लाइन को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बिजनेस लेटर में जो लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, किस तरीके से उसमें पोलाइटली भी गुस्से को दिखाया जाता है। वो यही कह रहे हैं कि वी आर वेरी सॉरी टू राइट यू, मतलब हमें बहुत खेद महसूस हो रहा है आपको लिखते हुए, आपको ये बताते हुए कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से हम जो है वो प्रोडक्ट अपने जो कस्टमर्स हैं उनको टाइम पर नहीं दे पाए। जब इन्होंने ये ऐसा लिख दिया तो जो सेलर है उसको
थोड़ा सा वो भी सॉरी फील करेगा। और अगर वो इसी जगह डायरेक्टली ये बोल देते कि इट इज़ योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है, ठीक है, अगर वो सिंपल इस तरीके से मतलब टू द पॉइंट डायरेक्ट वो इस तरीके से बोल देते कि इट इज़ योर मिस्टेक, कि हम अपना जो है वो कंप्यूटर टाइम से नहीं दे पाए, तो वो जो है वो पोलाइट नहीं होता। अब उन्होंने मैटर बताया कि पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई आपकी वजह से कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है आपके एंड से। उसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डिलीवरी ऑफ 50 कंप्यूटर्स सेंड टू अस एज पर आवर ऑर्डर नंबर सो एंड सो। एज पर आवर पॉलिसी वी चेक द कंप्यूटर्स ऑन डिलीवरी एंड फाउंड 3 कंप्यूटर्स डिफेक्टिव। अब वो ये कह रहे हैं जो बायर हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, यानी विद्या भास्कर जो हैं, वो ये सिंपल ये बोल रहे हैं कि मैं अब आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें से 3 कंप्यूटर्स आपके जो है वो ख़राब निकल गए हैं। अब क्या प्रॉब्लम आई है? देयर वॉज नो डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, कि जो भी उनकी जो स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही है। दैट्स इट, सिंपल। देखा आपने किस तरीके से लेटर ऑफ कंप्लेंट की जो बॉडी में कंटेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। सैल्यूटेशन के बाद पहली लाइन कि आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत खेद हो रहा है ये लिखते हुए कि आपकी तरफ से लापरवाही हुई है, दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में सिंपल आपने उनको ये बता दिया कि हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट इफेक्टिव है उसके बारे में आपने बता दिया कि हमने इतने का ऑर्डर प्लेस किया था और हमको इतना सामान ख़राब मिला है। अब लास्ट में आपको बस सिंपल ये लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सचेंज द डिफेक्टिव आइटम्स टू न्यू वन विद इन 1 वीक, कि हम आपको 1 हफ्ते का समय या इतने दिन का समय दे रहे हैं, आप उसको एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। और दैट्स इट, यही आपको कंटेंट में लिखना है। पोलाइट जो तरीका है वो यही है कि आपने उनको उनकी गलती भी बता दी कि लापरवाही उनके एंड से हुई है, आपने उनको ये भी बता दिया कि उन्होंने क्या लापरवाही की और प्रोडक्ट जो है वो में क्या प्रॉब्लम आई है, और आप उनसे सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आपने यहाँ पर नहीं यूज़ किया, आपने यहाँ पर ऑर्डर वर्ड यूज़ नहीं किया। अगर आप ऑर्डर वर्ड यूज़ करते तो वो बहुत ही अनएथिकल होता, ठीक है, वो सही नहीं होता, वो पोलाइट नहीं होता। आपने यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए किया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सचेंज द आइटम। अब अगर यहाँ पर लेटर ऑफ कंप्लेन की जगह लेटर ऑफ क्लेम भी होता, मतलब आप कंप्लेन भी करना है आपको और आपको अपना पैसा भी वापस चाहिए, तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द आइटम्स एंड वी वॉन्ट आवर मनी बैक इन एक्सचेंज, ठीक है। मतलब हमें आपके प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न करिए, ठीक है। या वी आर रिटर्निंग बैक योर आइटम्स एंड वी वॉन्ट आवर मनी बैक इन एक्सचेंज, या इन रिटर्न, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर कंप्लेन करके वो उनको एक्सचेंज चाहिए, उनको प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दिया जाएगा या तो प्रोडक्ट के बदले पैसा होगा, ऐसे ही होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दी है। फिर देन सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, आपको पता ही है, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू विद रिगार्ड्स, ठीक है, योर क्विक रिस्पॉन्स अवेटेड, ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एंड देन योर सिग्नेचर, सिग्नेचर मीन्स योर कंप्लीट नेम विद्या भास्कर एंड द डेजिग्नेशन, दैट्स इट, बॉक्स क्लोज। तो आपने देखा इस प्रकार से बिना एंगर दिखाए या बिना डायरेक्ट लैंग्वेज का, अनएथिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए किस तरीके से लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखा जाता है। एंड नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ आवर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। हमने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस में जो है वो लेटर ऑफ इंक्वायरी देखा, हमने लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन देखा, हमने ऑर्डर प्लेसिंग लेटर देखा, और लास्ट हमने देखा किस प्रकार से लेटर ऑफ कंप्लेंट या क्लेम लिखा जाता है। स्टडी मटेरियल में मैं आपको इनके एग्जांपल्स जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ, जो भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो वही एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको जो है वो करने के लिए दूंगी। लेटर्स आपको लिख कर देखना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स की, मैं देख रही हूँ कि जो असाइनमेंट्स मैं आपको देती हूँ आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए बात ये है कि सब्जेक्टिव मोड में जब एग्ज़ाम होता है आपका, जो कि अब तक आप देते आए हैं, तो उसमें आपके पास टाइम ज़्यादा होता है और उसमें आपको थोड़ा लिखना भी होता है, तो जो आपकी जो नर्वसनेस है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें टाइम कम होता है और ऑप्शंस चूँकि दिए होते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स का आंसर करते टाइम। देखिए पैनिक मत करिए। जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें एक तो आपको पढ़ना, मतलब जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर आपका उसी में होगा। पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स ही ऑप्शंस भी देखिए, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एंड डोंट गेट पैनिक। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड।